नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की पुस्तक श्री का पद्य भाग का तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं देव। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में 1673 में हुआ था। उनका जो पूरा नाम था वह देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे जो अधिक संतोष और सम्मान जो है वह उनके जो आश्रयदाता भोगीलाल थे उनसे प्राप्त हुआ था। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की थी और उनके काव्य जो ग्रंथ हैं उनकी संख्या 52 से 72 तक मानी जाती हैं। उनमें से रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन और भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं और इनकी मृत्यु 1767 में हुई थी। देव रीति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध उनके दरबार और आश्रयदाताओं से था, इसी कारण उनमें दरबारी संस्कृति का अधिक चित्रण हुआ है। देव भी उससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त होते थे तो उन्हें प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्रण उन्हें खींच ले जाते थे, यानी कि वो उनका चित्रण अधिक किया करते थे। अलंकारिता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषता थी। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्हें सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके जो पद्य दिए हुए हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ संकलित कवित्व और सेवियों में से एक जहाँ रूप सौंदर्य की अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों को अंतरंग अभिव्यक्ति भी हुई है। पहले सेवैये में श्री कृष्ण की राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन हुआ है, जिसमें युग का सामांती वैभव झलकता है, यानी कि राजा का कैसा रूप था उस रूप में उनको श्री कृष्ण को दिखाया गया है। दूसरे कवित्व में बसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ रागात्मक जो संबंध है उसकी अभिव्यक्ति हुई है, यानी कि जो बसंत का आगमन होता है तो उसको एक शिशु के रूप में दिखाकर उसका चित्रण हुआ है यहाँ पे। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात है, जो चांद तारों से भरे हुए आकाश की आभा का वर्णन किया गया है। चांदनी रात की क्रांति को दर्शाने के लिए देव दूध में जो फेन होते हैं, फेन यानी कि जो जहाग होते हैं, उसकी पारदर्शिता बिंब का काम में लेते हैं, उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। तो चलिए अब हम इनका सेवैया शुरू करते हैं। पहला सेवैया है, पायनी नुपुर मंजू बजे कटी कंकनी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुलसे बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल मंद हसी मुख जुहाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्हे देव सहाई। तो पायनी नुपुर मंजू बजे यानी कि उनके जो पायन यानी कि जो पैर हैं, नुपुर यानी कि उनके जो घुंघरू या पायल है, मंजू यानी कि सुंदर, जो सुंदर यानी शोभायमान हो रहे हैं, उनके पैरों में जो पायल है वह सुंदर और अच्छे प्रतीत हो रहे हैं और वह बज रहे हैं। कटी कंकनी के धुनी की मधुराई यानी कि कमर पर उनके जो कमरबंद है वह बांधा हुआ है और उसकी जो धुन है वह साफ मधुर धुन साफ सुनाई दे रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत यानी कि जो उनका जो शरीर है वह सांवले रंग का है और उस पर जो यानी कि पीले रंग का यानी कि पीत यानी कि पीले रंग का जो वस्त्र है वह शोभायमान हो रहा है। हिये हुलसे बनमाल सुहाई यानी कि उनके हृदय या वक्ष स्थल पर जो वनमाला यानी कि फूलों से बनी हुई जो माला है वह शोभायमान हो रही है, यानी कि उनकी सुंदरता को और बढ़ा रही है। माथे किरीट बड़े द्रग चंचल यानी कि उनके माथे पर मुकुट है और मुकुट के नीचे उनके बड़े बड़े जो चंचल नेत्र है, जो स्थिर नहीं रहते हैं। द्रग यानी कि जो नेत्र हैं वह स्थिर नहीं रहने वाले, चंचल या चलायमान जो नेत्र हैं वह बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। मंद हंसी मुख चंद जुहाई, ऐसे लग रहा है कि जो उनके मुख की जो हंसी है वह चंद्रमा के समान है और जुहाई यानी कि जो उनकी प्रसन्नता है वह उसको दिखा रही है, उसके जैसी है, यानी कि चांदनी जैसे चंद्रमा की चांदनी होती है उस प्रकार उनके मुख पर जो है उसकी चांदनी वो दिखाई दे रही है। जे जगदीप मंदिर यानी कि जग मंदिर दीपक सुंदर यानी कि उनके जो
ऐसे लग रहा है कि श्री कृष्ण जगत रूपी मंदिर में विराजमान एक दीपक के समान हैं और श्री ब्रज दुल्ह देव सहाय यानी कि कृपालु हैं और लोगों की जो दुख हैं उनको हरने वाले हैं, ऐसे दुल्हे के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। यानी कि जो उनका चित्रण किया गया है वह एक दुल्हे के रूप में या राजा के रूप में प्रतीत हो रहा है, तो वो सब पर कृपा करने वाले हैं। अब अगला हमारा कविता है, डार द्रुम पालना बिछोना नव पलवल के सुमन झूलेला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की कीर बरतावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे तारी दे, पूरित पराग सो उतारे के करे राई, नैन कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रति जगावत गुलाब चटकारी दे। तो इसमें जो कवि हैं वह कह रहे हैं कि डार द्रुम यानी कि जो डाली है, वृक्षों की जो डालियां हैं उन पर बिछोना, यानी कि ऐसे लग रहा है कि जो कामदेव है उनका शिशु वसंत प्रतीत हो रहा है कि जो शिशु है उसको जो डालियां हैं जो नव पल्लवल यानी कि इन पे पत्तियां अभी खिली हुई हैं, पल्लवल यानी कि नए पत्ते आए हैं, तो वो उनका बिछोना है। कामदेव का जो शिशु है उनका बिछोना है। सुमन झूलेगा सोहे तन छवि भारी दे, यानी कि सुमन यानी कि जो फूल है उनको हिला डुलाकर ऐसे मानो जो फूल हैं उनकी जो डालियां हैं वह ऐसे लग रही हैं कि उनको झूला दे रही हैं, और अत्यधिक जो भारी है उसको जो पत्तियां जो भारी हो जाती हैं वो हिलती हैं, तो ऐसे लगता है कि वह जो बसंत रूपी कामदेव है, कामदेव का जो पुत्र है उसको हिला डुला रही हैं। पवन झुलावे के की कीर बरतावे देव, यानी कि जो पवन है वह झूला दे रही है। केकी यानी कि मोर, और कीर यानी कि जो तोता है, बतरावे यानी कि उनसे बातें कर रहे हैं, ऐसा जो कवि देव है उनको प्रतीत हो रहा है। कोकिल हलावे हुलसावे करी तारी दे, यानी कि जो कोयल है वह हिला रही है उसको, उसके साथ बातें कर रही है और प्रसन्नता के साथ उसके साथ तालियां बजा रही है, यानी कि जो शिशु है उसके साथ तालियां बजाकर उसका संगीत में आनंद ले रही है। पूरित पराग सो उतारे करे राई नौन, यानी कि जो पराग से भरा हुआ जो फूल है वह पराग से भरा हुआ है, उसमें सुगंध जो भरी होती है उसको पराग कहते हैं। तो सुगंध जो भरी हुई है उसको यानी कि राई दे, उनको जो कमल है उसने वो हिलरा रही है, प्रसन्नता के साथ उसको दिखा रही है, तो उसने उसको उसकी जो नज़र है वह उतारने के लिए उतारू हो रही है। कजली नायिका लतान सिर सारी दे, यानी कि जो ऐसे लग रहा है कजली नायिका के समान जो कमल रूपी जो नायिका है उसने साड़ी पहन रखी है। सिर या साड़ी दे यानी कि नायिका है उसने साड़ी पहन रखी है। मदन महीप जो बालक बसंत ताही, यानी कि जो कामदेव का जो राजा जो कामदेव है उसका पुत्र जो शिशु है उसको बसंत के रूप में दिखाया गया है, तो उसको साड़ी देकर उसकी साड़ी पहनकर उसकी नज़र उतारती हुई प्रतीत हो रही है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, ऐसा लग रहा है कि प्रातः ही यानी कि सवेरे उठकर जो चुटकी बजाकर जो बसंत रूपी जो गुलाब है यानी कि जो गुलाब का फूल है वह बसंत रूप को यानी कि जो बसंत है उसको जगा रहा है, यानी कि चुटकी देकर उसको जगा रहा है। आपका अगला कविता है, फटिक सलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदही दधी को सो अधिकाय उमंगे अमंद, यानी कि जो कवि है वह कह रहे हैं कि फटिक यानी कि जो उसके जो सौंदर्य रूपी जो पारदर्शी जो पत्थर है, शालिनी यानी कि जो शिलाएं हैं, सुधारियो यानी कि सांवरा जो है, सुधा यानी कि अमृत या चांदनी जो कहा गया है, मंदिर यानी कि जो भवन है, यानी कि जो आकाश रूपी जो भवन है वह दिखाई दे रहा है, उसकी पारदर्शी जो शिलाएं हैं वह सुंदर प्रतीत हो रही हैं। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि उदिति दही, यानी कि जिस प्रकार समुंदर जो है
उधी यानी कि समुद्र, दही यानी कि जो दही है उसके समान जो प्रतीत हो रहे हैं, उमंगे यानी कि उमड़ रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि चारों तरफ, जैसे चारों तरफ दही के, जो दही का सागर उमड़ा हुआ है, जैसे चांदनी जब फैलती है तो ऐसे लगता है कि दही का एक सागर उमड़ रहा है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाए देव, यानी कि ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई दीवार नहीं है और जहाँ तक जाए वहाँ तक ये इतना, जहाँ तक अपनी नज़र जाती है वहाँ तक इतना बड़ा भवन है। यह सफ़ेद जो पत्थर है उससे बना हुआ बहुत ही सुंदर भवन प्रतीत हो रहा है। दूध को सोफेन फूलियो आंगन फर्श बंद, यानी कि जो ऐसे लग रहा है कि फरसंद यानी कि फर्श लगा हुआ है। जो बादल हैं या जो चांदनी है वह ऐसे लग रही है कि जो दूध के जैसे झाग होते हैं, फैन यानी कि जो झाग होते हैं वह चारों तरफ फैल रखे हैं और उसका जो फर्श है वह बंधा हुआ है। जैसे चांद की चांदनी जब आकाश में फैलती है तो ऐसे लगता है कि चारों तरफ झाग फैले हुए हैं। तारा सी तरनी तामे ठाडी झिलमिलाती होती, यानी कि झिलमिला रही हैं। ऐसे लग रहा है कि चांदनी जो तारिकाएं हैं, जो चांद जब तारे फैले होते हैं तो ऐसे लग रहा है कि जो तारे हैं वह उमड़कर जो युवक, उसको युवती के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि जिस प्रकार एक युवती है वह सजी धजी होती है, उसी प्रकार जो तारे हैं वह आकाश या आसमान को और अधिक शोभायमान कर रहे हैं। मोती की जो ज्योति मिलियो मलिका को मरकंद, यानी कि जो मरकंद यानी कि जो पराग होते हैं, मलिका यानी कि जो पुष्प से लदी हुई होती है, ज्योति यानी कि जो ज्योत होती है, जो चमक होती है, मोती यानी कि जो मोती होते हैं, जिस प्रकार मोती चमक रहे होते हैं। ऐसे लग रहा है कि जो तारे हैं वह ज्योति या उसकी जो मलिका यानी कि जो पुष्प की जो सुगंध है उसके समान फैले हुए हैं चारों तरफ। जैसे फूल खिलते हैं जब बसंत का आगमन होता है, जिस प्रकार फूल खिलते हैं, उसी प्रकार ऐसे लग रहा है कि खुले आसमान में जो तारे हैं वह एक पराग या पुष्प के रूप में फैले हुए हैं। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लागे, यानी कि जो आरसी यानी कि जो दर्पण है, अंबर यानी कि आकाश, आभा यानी कि जो चमक है उसकी, उजारे यानी कि जो चांदनी है, यानी कि जो चांदनी है वह चारों तरफ फैली हुई है, स्वच्छ दर्पण के समान लग रही है। आकाश में चारों तरफ चंद्रमा के समान फैली हुई लग रही है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद, यानी कि जो चांद है वह जो राधिका, जो श्री कृष्ण की जो राधा थी उनके समान प्रतीत हो रहे हैं, यानी कि उनका प्रतिबिंब लग रहे हैं। यानी कि प्यारी जो राधिका है उसके समान जो फैला हुआ आकाश में जो नज़ारा है, यानी कि जो प्रतिबिंब लग रही है, यानी कि राधिका देवी जैसे युवती है वो सजी हुई खड़ी हैं। तो इस प्रकार जो आकाश है उसका वर्णन किया गया है कि खुला आकाश किस प्रकार प्रतीत होता है रात को, उसका वर्णन किया गया है। तो अब हम आपके प्रश्न उत्तर करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, कवि ने श्री ब्रज दुल्हे किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? तो इसका आंसर होगा कि जो श्री ब्रज दुल्हे वह श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, क्योंकि जब जो राजा होता है उसकी जो वेशभूषा होती है तो उसके लिए ऐसे कहा गया है कि दीपक, जैसे मंदिर में एक दीपक जलता है, उज्जवल होता है, उसकी आभा जो प्रकाशमान होती है और जो श्रद्धालु वहाँ जाते हैं उसको आनंदित करते हैं, उसी प्रकार जो श्री कृष्ण है वह संसार या जगत रूप को उसी प्रकार आनंदित कर रहे हैं। अगला है, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इसमें पहले हम करेंगे अनुप्रास, जिसमें है कटी कंकनी के धुनी की मधुराई। जो ये वर्ण है इसमें कै वर्ग जो है उसको बार बार लिया गया है, इसीलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुलसे बनमाल सुहाई, इसमें स और है की आवृत्ति बार बार हुई है, इसीलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और इसमें रूपक अलंकार जो मुख चंद समान, यानी कि जो श्री कृष्ण है उनके मुख को चंद्रमा के समान बताया गया है, यहाँ पे रूपक अलंकार है। और जग मंदिर यानी कि संसार रूपी जो मंदिर है उसके समान बताया गया है श्री कृष्ण को, तो यहाँ पे दो जगह आपके रूपक अलंकार हैं। अगला है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी नुपुर मंजू बजे कटी कंकिनी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत
हिये हुलसे बनमाल सुहाई। तो इसको स्पष्ट करना है तो इसमें आप लिख सकते हैं कि श्री कृष्ण को जैसे वस्त्र जो आभूषण है वह जो मनोहर रूप में वर्णन किया गया है। इसमें जो मतलब कवि कह रहा है कि उनके जो पैरों में जो पायल पहनी हुई है उसकी मधुर ध्वनि है वह सारे छाई हुई है, उसके नाद और सौंदर्य की जो संतुष्टि है वह हमें प्राप्त हो रही है। श्रृंगार रस है, इसमें प्रसाद गुण है की छटा इसमें हमें दिखाई देती है। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा एक गेय और सहज भाषा है और सवैया छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि जो पहले जो कवि करते हैं उनसे किस प्रकार भिन्न है। तो जो कवि देव हैं इन्होंने इसका वर्णन इस प्रकार अलग रूप से किया है कि बसंत का इन्होंने एक बालक या एक शिशु के रूप में दिखाया है कि किस प्रकार उनको पत्तियां जो फूल हैं वो किस प्रकार मानवीकरण अलंकार का इसमें प्रयोग कर कर उन्होंने जो झुलाने के लिए बहलाने दुलारने की जो भूमिका है उसके लिए कहा है। जैसे डालियां, पत्ते, फूल, पवन, मोर, जो कोयल हैं, कली है, गुलाब है, सभी जो बालक रूपी जो बसंत है उसको लाड लड़ा रहे हैं। इस प्रकार कवि ने जो परंपरागत जो वसंत ऋतु का वर्णन होता है उससे हटकर एक नवीन शैली में इसका वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति में यह कहा गया है कि जैसे ही भोर होती है यानी कि जब सुबह होती है तो ऐसे लगता है कि जो बसंत रूपी जो बालक है उसको जो गुलाब है यानी कि जो गुलाब का फूल है वो चुटकी बजाकर यानी कि जब वो हिलता है तो ऐसे लगता है कि वह चुटकी बजा रहा है और जो बसंत जब सुबह होती है तो बसंत को वह उठा रहा है। चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? कवि देव की कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इसमें जो है किन किन रूपों में देखा है तो उसे चांदनी को आकाश में जैसे ऐसे लगता है कि एक पत्थर है, पारदर्शी पत्थर के रूप में दिखाया गया है जो भवन में भव्य मंदिर में बैठा हुआ है। और यह चांदनी के रूप में आकाश में दही का सागर ऐसे लग रहा है कि दही का सागर है, दही के रूप में दिखाया है। आकाश रूपी मंदिर के आंगन में ऐसा लगता है कि दूध के जो जहाग होते हैं यानी कि फैन या जहाग होते हैं वो किस प्रकार फैले हुए हैं, इस प्रकार दिखाया गया है। कवि ने आकाश की कल्पनाओं को एक विशाल दर्पण के रूप में दिखाया है और राधा के मुख के रूप में उसको प्रतिबिंब सा दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो राधा है उसको माध्यम बनाकर सुंदरता का वर्णन किया गया है। राधा का मुख चंद्र के समान यानी कि कांतिमान दिखाया गया है, उसकी परछाई के रूप में उसको व्यक्त किया है। इसमें व्यतिरेक अलंकार है, इसके साथ तो उपमा और उपमेय अलंकार भी है। इसमें तुलना जो हीन भाव होता है वह उसको दिखाया गया है। चंद्रमा सुंदर मुख या प्रसिद्ध उपमान के रूप में दिखाया है। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन था। तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात को उज्ज्वलता का वर्णन करते हुए किन किन उपमानों का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जैसे पहले में किया है जैसे ऐसे पारदर्शी पत्थर के रूप में, दूसरे में सुधा का मंदिर, फिर उनको जो दही है उसके रूप में, दूध के झाग के रूप में, मोतियों की जो ज्योति है उसके रूप में, मल्लिका का जो मरकंद है उसके रूप में, आरसी आभा और राधा के प्रतिबिंब के रूप में जो है तीसरे कवित्व में चांदनी को इस प्रकार दिखाया गया है। अगला है, पठित कविताओं के आधार पर देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। तो इसमें देव की जो है वह वैभव और विलास सौंदर्य का वर्णन किया है। इसमें प्रथम कवित्व में यानी कि जो सवैया है उसमें कृष्ण को सवैया जो लिखा है इन्होंने उसमें सुसज्जित दुल्हे या राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। और देव ने कवि की जो रचनाएं हैं उसमें जो उड़ान है वह चमत्कारिक शैली को प्रदर्शित किया है। वसंत वर्णन और पूर्णिमा को रात जो पूर्णिमा की जो रात होती है उसका वर्णन किया है। कवि देव ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन को एक विषय के रूप में प्रस्तुत किया है। देव की सवैया और कवि छंदों का पूर्ण
कुशलता से प्रयोग किया है। कवि ने भाषा जो है उनकी वह सरल, मधुर और नाद सौंदर्य से जो है युक्त है, यानी कि ब्रज भाषा उनकी नाद सौंदर्य से युक्त है। कवि देव ने अनुप्रास, रूपक, उपमा, व्यतिरेक, अलंकार का उपयोग किया है, इसलिए उनकी जो भाषा शैली है वह और भी प्रभावशाली प्रतीत होती है। तो इस प्रकार ये आपके प्रश्न उत्तर थे। धन्यवाद।